अजय नायर जी से आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न एक्चुअली रिगार्डिंग अष्टक वर्ग का है, जी जी। पॉइंट्स का, स्पेशली रिगार्डिंग 3, 6 और 10, 11 उपचय भाव का, ग्रोथ का। उसमें गुरुजी छठे भाव में अगर राहु और मार्स ये सब है तो थोड़ा फाइटिंग कैपेबिलिटीज देता है बंदे को। अगर यहाँ पे पॉइंट्स भी 29 एंड अबव है और बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक बैठा हुआ है, जैसा जुपिटर शुक्र, जिसको छठे भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो उसमें इसका कैसा आप फलित करेंगे? ये जो पॉइंट्स देते हैं गुरुजी, ये भाव को स्ट्रेंथ देते हैं कि अगर ग्रह भी बैठा है उसको भी स्ट्रेंथ मिल जाता है? सिर्फ देखने का तरीका है अजय नायर जी। गुरुजी। कभी भी जैसे हम किसी एक भाव के कारण या केवल एक ग्रह को देख करके फलादेश नहीं कर सकते, उसी प्रकार किसी भाव के एक अष्टक बिंदु को देख करके फलादेश नहीं कर सकते। जब भी हमने फाइटिंग कैपेसिटी की बात करनी है तो तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 11वां नहीं। 11वां तो आपका लाभ है। तीसरा भाव, तीसरा भाव आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, करेज देता है, हार ना मानने का। छठा भाव आपको टेक्निक देता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, छठा भाव आपको टेक्निक देता है अपने एनिमीज से फाइट करने की, कि आप ढंग से कैसे फाइट करते हैं। फाइट दो ही तरह से हो सकती है। एक होता है तरीका शारीरिक, कि आप गए और आपने दो घूंसे जड़ दिए या कुछ भी कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। एक जी फाइट का तरीका है। पर हर जगह फाइट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे तो अपनी आयु को कम कर लेंगे, जी। हम अपनी एज को कम कर लेंगे। पहले कहते हैं ना, दे हिंदुस्तान के अंदर जो है ज्यादा एज के लोग नहीं मिलते थे। कब नहीं मिलते थे? जब लड़ाइयाँ होती रहती। छोटे छोटे राजा भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ते रहते थे, और जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो लोग मारे जाएंगे। जी जी। तो झगड़े में जान जाने का खतरा है। इसीलिए छठा भाव को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये डाउन लेके जाता है। कोई भी झगड़ा करेगा तो उसको नीचे की तरफ लेके जाता है, इसलिए उसको पाताल कहा गया है। पाताल का मतलब ही नहीं कोई पाताल लोक है, एक नई दुनिया है कि नहीं। सिर्फ हमारे शास्त्रों में चीजों को प्रतीकों के द्वारा समझाया गया है, संकेतों के द्वारा समझाया गया, डायरेक्ट नहीं कहा। अगर किसी को जीवन में नीचे की तरफ गति करनी है, एक ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति। अधोगति ना, नीचे की तरफ गति करनी है, यानी अपने जीवन को निम्न स्तर पर लेकर के जाना है, तो बेस्ट तरीका रहता है कि आप सिर्फ फाइट करते रहो, फाइट में इन्वॉल्व रहो। अगर आप फाइट में इन्वॉल्व रहोगे तो डाउन रहो। शांति सृजन करती है, शांति सृजन करती है, युद्ध विध्वंस करता है। तो छठा भाव है विध्वंस को, फाइट को आप कैसे टैकल करते हो। तो दूसरा तरीका आता है ब्रेन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कि आप कुछ ऐसे रूल्स बना देते हो, कुछ अपने नियम बना देते हो जिससे आप फाइट में नहीं जाते। हिंदुस्तान ने अपना नियम बना रखा है, भाई हमने किसी देश पर आक्रमण करना ही नहीं है। तो ये भी फाइट से बचने का एक तरीका है। आप सोचिए कि अगर हमारे देश के बड़े नेता भी अगर युद्ध प्रिय हो जाएं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने को दुनिया में एक बड़ा नेता साबित करने के लिए देश को युद्ध में झोंक दें, तो हिंदुस्तान के क्या हालात हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग, जो देश युद्ध के अंदर है उनके हालात बहुत अच्छे, किसी के भी नहीं होते। ये छठे भाव का नेचर है। अब उसमें कम बिंदु मिले, कम बिंदु एक संकेत है
कि आप फाइट करोगे तो नीचे की तरफ तेज गति से जाओ। आपके पास बिंदु ज्यादा मिला है तो फाइट लड़नी आपकी मजबूरी है। आप फाइटर हो अंदर से तो आपको फाइट करना होगा। जी। तीसरा भाव करेज, छठा भाव फाइटरशिप अगेंस्ट योर एनिमीज। ज्योतिष और भी गहराई में चला जाता है। वो कहता है ठीक है भाई, कोई सामने से नहीं लड़ रहा है, कोई प्रत्यक्ष शत्रु अगर आपके जीवन में नहीं है तो अप्रत्यक्ष शत्रु को तो आप हमेशा अपने साथ लेके घूम रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, छह शत्रु, छठा भाव, छह शत्रु आप अपने साथ सदैव लेके घूमते हो। ये भी आपको डाउनवर्ड ही लेके जाने का प्रयास करते रहते हैं, ये भी आपको ऊपर नहीं उठने देते हैं। जी। तो छठा भाव में ज्यादा नंबर का मतलब है यू कैन हैंडल ए नेगेटिव सिचुएशन वेरी स्मार्टली। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े फाइटर हो गए, इसका मतलब यू कैन हैंडल ए जी। सिचुएशन। छठा भाव विश्लेषण का है। विश्लेषण कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर एक ही पार्ट है जो विश्लेषण करता है, वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन पहले भाव में है और विश्लेषण क्षमता छठे भाव में है। अब वैसे तो क्या है ना कि ज्योतिष में कई बार हम शब्दों को पकड़ के बड़े खुश हो जाते हैं। किसी को ये कहा जाए कि आपकी विश्लेषण क्षमता अद्भुत है, आप में बड़ी एनालिटिकल पावर है, ये जीवन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि वो व्यक्ति बीमार जल्दी होगा, वो व्यक्ति अपना जीवन ज्यादा अच्छे से नहीं चला पाएगा, वो व्यक्ति जो जीवन का आनंद है उससे कोसों दूर रहेगा, उसको जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो चाहिए शरीर सुख शरीर का, जो चाहे सुख शरीर का, पागल बन के रहे। पागल बनने से मतलब क्या है? पागल बनने से मतलब है कि आपने ज्यादा विश्लेषण करना ही नहीं। काहे विश्लेषण करना है हमने? आजकल सुन रहे हो ना, गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, लोग भाग हाँ। रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोग भाग रहे हैं। तो एक जी। बॉलीवुड का फेमस डायलॉग है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो लिखने वाला मुसलमान था तो उसने कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमारे हिंदू बोल देते हैं कि भाई जो भगवान चाहता है वो होगा तो वही। जब भगवान ने यही चाह लिया कि भाई पेट्रोल खत्म ही कर देगा तो फिर होगा ही, फिर हम क्या कर सकते हैं? पर लोग पैनिक की सिचुएशन में आ गए। ये पैनिक में आया कौन, उसको समझिए। आप हमेशा ज्योतिष को सिचुएशनली समझिए कि पैनिक में आए कौन। ज्यादा पैनिक एनालाइज में कर। वही आए थे जिनके छठे नंबर में, छठे भाव में ज्यादा बिंदु है। वह कमाल की बात। कम बिंदु का मतलब हमने तो सरेंडर कर रखा है भाड़ में, हमने ज्यादा विश्लेषण करना ही नहीं है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो सुखी क्यों कहा गया है? एक मायने में क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो कुंडली के पंचम भाव से आती है, जो कि छठे का लॉस है। और भक्ति का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो है सरेंडर। कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने आत्मसमर्पण कर दिया। जो समर्पण ही कर दिया, अब जो करना है वो सामने वाली पार्टी करेगी, हमने तो करना ही क्या है। कोई दुश्मनों के बीच फंस जाए और वो समर्पण कर दे तो समर्पण करने वाले के पास चॉइस ही क्या होती है? कोई चॉइस नहीं होती। अब जो करेगा वो सामने वाला ही करेगा।
भक्त के लिए जो भी कुछ हो रहा होता है जीवन में, वो उसका परमात्मा कर रहा होता है। तो विश्लेषण करने की तो समस्या ही खत्म हो गई। जब आप विश्लेषण करना कम कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्रेन फिर क्या करेगा। ब्रेन के पास यही काम तो है, मशीन ही इसलिए बना के दी है भगवान ने कि भाई तू सारा दिन बैठ के विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा तू, सिचुएशन का, परिस्थितियों का, घर का, परिवार का। अब उसको उसको कह दिया भाई तुझे कुछ नहीं करना, फिर हाँ। बुद्धि कहाँ जाएगी। बुद्धि तो हो गई कमजोर। ऐसे में मन सुपर एक्टिव हो जाता है, और मन का एक स्वभाव है कम आनंद से अधिक आनंद की ओर जाना। हर व्यक्ति का मन जब भी वो अपनी बुद्धि को साइड में कर देगा और मन क्या कह रहा है ये सुनने का प्रयास करेगा, तो एक ही बात चीख चीख के कह रहा होता है, वो कर जो आनंद आए। अब मान लीजिए संडे को कहा भाई छुट्टी है, यानी कि हमने कहा भाई ब्रेन से आज ज्यादा काम नहीं करना। अब सोचिए आदमी के दिमाग में क्या विचार आएगा। घूमने चले जाओ, बढ़िया खाना बना लो, टांग पसार के सो जाओ, बढ़िया मूवीज देख लो, यही आते ना। ये किसी के आता है जाकर के यार आज तो नाली साफ कराओ, पड़ोसी से झगड़ा कराओ, किसी के घर में जाके पत्थर माराओ? बिल्कुल नहीं आएगा। उसके सिर्फ एक ही बात पे विचार होगा कि जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो। उसको अब उसकी जो जो लाइकिंग्स हैं उसकी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, वो अपने उन ग्रह नक्षत्र के अनुसार अपनी लाइकिंग्स में घुस जाएगा। मेरे जैसा व्यक्ति कोई किताब लेके बैठ जाएगा या कोई बढ़िया सी फिल्म देख लेगा कॉमेडी। जब भी दिमाग का इस्तेमाल ना करना हो तो दो ही काम करना चाहिए, तो कॉमेडी देखनी चाहिए या साउथ इंडियन फिल्म देखनी चाहिए। तो उसमें फिर दिमाग का उपयोग करना ही नहीं पड़ेगा। और ज्यादा बिल्कुल ही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना तो भोजपुरी फिल्म देख लो, क्योंकि वहां पे चलती हुई गोली को भी ऐसे पकड़ लेते हैं, तो हाथ से भी गोली पकड़ ली जाती है वहां पे। तो फिर आपको जो है वहां दिमाग नहीं लगता। दिमागदार आदमी तो पगला जाएगा, 10 मिनट में कहेगा क्या बकवास है, उठ के भग जाएगा वो तो ये कुछ चीजें दिमागी लोगों के लिए, माने ज्योतिष में भी होता है अजय जी। अब कई बार स्टूडेंट बड़ा दिमागी आ जाता है। अब दिमागी स्टूडेंट क्या कहेगा, अरे क्या गुरुजी रामायण की तरह रामायण पढ़ाते रहते हैं, क्या गीता का संदेश देते रहते हैं, हमने तो कोई मुश्किल सा टेक्निक समझने आए थे। अब वो ज्योतिष में मुश्किल ढूंढ रहे हैं। अब मेरी क्लास में चीज मुश्किल नहीं मिल रही है, तो बेचारा परेशान होंगे कि नहीं होंगे, फेड अप हो जाएंगे, होंगे क्या पढ़ाते यार, गलत आ गए। बड़े अच्छे लगते थे वीडियोस में, तो बड़े अच्छे सुनते थे। और समस्या है कि यार बस इतना ही सही ज्योतिष होता है क्या, इतना ही आसान ज्योतिष होता है क्या। अब उसको टेंशन हो जाएगी। अच्छा, जो दिमागी कम है, जल्दी समझ जाए। अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, ऐसी बातें पता चल रही है जो हमें पहले तो नहीं पता थी। वो ज्यादा आनंद महसूस करता है, वो थोड़ा सच्चा ज्यादा होता चला जाता है। सच्चाई और झूठ, सत्य को पसंद करना या झूठ को पसंद करना छठे भाव पे निर्भर करता है। बोलना तो दूसरा भाव का काम है, पर छठा भाव पसंद क्या है, सत्य पसंद है या असत्य पसंद है। अब सब कहेंगे, 100 के 100 लोगों से पूछो क्या पसंद है, सब कहेंगे जी सत्य पसंद है। उनको बिठा दो, दिल पे हाथ रखवाओ, बताओ क्या पसंद है, पता चल जाएगा, हिल जाएंगे कि क्या पसंद है। हर आदमी अपनी लाइकिंग्स की तरफ दौड़ता है। तो छठा भाव जो होता है उसमें बने हुए सर्वाष्टक वर्ग जो बिंदु हैं, ये बहुत गहरे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति
सिंपल आकर के उसको बहुत सामान्य स्तर के ऊपर बहुत आसान बना करके बोल देता है जैसा आप लोग चाहते हो, पर उसके मायने तो बहुत ज्यादा गहरे हैं। अब गहरे मायने में जाना पड़ेगा तो भैया इसमें तो फिलॉसफी भी आएगी, इसमें तो मैथोलॉजी भी आएगी, इसमें तो फिर टाइम भी लगेगा। तो होता है ना। 10वां है आपका कर्म। 3, 6, 10, तीनों को मिला लो, उनके एवरेज निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब फायदा। फायदा चाहिए तो 11वें भाव को भी जोड़ लो, नहीं तो छोड़ दो, अगर फायदे की बात नहीं हो रही तो। अगर हमने ग्रोथ को देखना है तो 3, 6, 10, 11 को पकड़ा तो चार, चारों के बिंदु को मिला लो और 4 से ही डिवाइड कर दो, वो एवरेज आ जाएगी, तो उससे ग्रोथ का फैक्टर पता चल जाएगा। केवल एक चीज डिसाइड नहीं कर सकती, और ये चीज बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास छठे में नंबर ज्यादा है, 10वें में नहीं है नंबर, ये बड़ा डेंजरस हो गया। डेंजरस इसलिए हो गया कि वो तो सिर्फ कुड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, झगड़ा करता रहेगा, सही। ईर्ष्या करता रहेगा, गालियां बकता रहेगा, पर कभी भी अपने जीवन में अपने प्रति अवेयर नहीं होगा। उसकी समस्या ये है कि बाबा रामदेव 25,000, 30,000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए, उसकी ये समस्या है। उसकी ये समस्या है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमारे शहर का एमएलए बन गया, उसकी ये समस्या है। उसकी ये समस्या है कि जो भाई बेईमानी कर रहा था वो बड़े मौज ले रहा है, उसकी ये समस्याएं हैं। पर उसने कभी भी, जो लोग, जिन लोगों ने राइज किया है, कभी उनको बड़े ढंग से ईमानदारी से समझने का प्रयास नहीं किया, और कुड़ रहा है अपने आप में, मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं आगे नहीं बढ़ा, और लोग फिर एक लबादा लोड़ लेते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं ना, मैं सच्चा आदमी हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। ध्यान रखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पहले भी थी, आज भी है, और आगे तक रहेगी। बेईमानी न पहले अच्छी थी, न आज अच्छी है, न कल अच्छी होगी। पर जब हम अच्छे सही ढंग से ईमानदारी से सूत्र को नहीं समझ पाते, तो हमें चीजें विपरीत दिखाई देने लग जाती है, अपने मन के अनुसार हमें चीजें लगने लग जाती है। हम नेताओं के बारे में छवि बना लेते हैं। भाई छवि कैसे बनी? तुम मुख्यमंत्री के साथ 3, 4 दिन कभी रहे हो लगातार? किसी एमएलए के साथ 4, 5 दिन रहे हो क्या? फिर कभी आप प्रधानमंत्री या बड़े लेवल पे कुछ लोगों के साथ रहे हो क्या? जब तक आप रहे नहीं, आपने नजदीक से देखा नहीं, आपने समझा नहीं, तो आपने छवि कैसे बना ली? तो छवि बनती है न्यूज़पेपर से, समाचार से, जो आप सोशल मीडिया देखते हैं उससे ही किसी की इमेज बनती है और बिगड़ती है। इसीलिए ज्योतिष में फिर आरूढ़ लगन का कंसेप्ट है कि लोग आपको क्या समझेंगे। अब आपने अगर अपने छठे भाव पर काम नहीं किया तो समस्या हो जाएगी। अगर अपने आरूढ़ लगन के लगन का लॉर्ड को पर काम नहीं किया, लगन या लगन के लॉर्ड पर काम नहीं किया, तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, लोग तो आपके बारे में बुरा समझेंगे ही। लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम विश्वास करते ही नहीं, बात खत्म। तो दो फैक्टर है, एक आपका खुद का, सच्चाई दो होती है, एक आपकी खुद की, और दूसरी सच्चाई होती है जो दूसरे लोग आपको जिस तरीके से समझ रहे हैं वो भी सच्चाई है, वो गलत नहीं है, गुरुजी। वो भी एक सच है। तो अब कभी कभी, अब जैसे मैं कोई
बीच में एकदम से मुझे डिस्टर्ब कर देगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब ये भी सच्चाई है कि ये मेरी कमजोरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जिसका हाथ, जिनके भी हैंड रेज हैं, मैं उनका नाम बोलूंगा, उनके प्रश्न आएंगे, मैं उनका आंसर दूंगा। चिंता ना करें, सब पेशेंस बना के रखें, क्योंकि बीच में बोल देने से ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले वाले को छोड़ दूंगा दूसरे को पकड़ लूंगा। नहीं तो यहाँ पर सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे और मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो अजय जी, अब आपको समझ में आया कि छठे भाव के जो बिंदु हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ना जी, तो ज्यादा धन्यवाद। नंबर अच्छे होते हैं ना कम नंबर अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट है बैलेंस। जिंदगी का जो सूत्र, आनंद वाला जो सूत्र है, वो बैलेंस के सिद्धांत में है। जी, जीवन में धन्यवाद। अगर बैलेंस है तो सब कुछ अच्छा है, और बैलेंस नहीं है तो मामला गड़बड़ है।